आज अपने टाइम और वर्क का टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले अपनों ने परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएम एंड प्रॉफिट लॉस का टॉपिक किया था। आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसे अपने बेसिक से इसके हाई लेवल तक करेंगे बेटा। तो अपने स्टार्टिंग कर रहे हैं। मान लो अपने को क्या दिया है, उसने कहा है कि कोई एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है, बी है। अब ए है वो किसी वर्क को 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। ए है वो 10 डेज में करता है और बी है वो उसको 50 डेज में कंप्लीट करता है। अब बेटा इसको अपने किस तरीके से करेंगे? इसको करने का जो अपना मेथड रहेगा बेटा, अपने इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। सदाबहार मेथड है ये, कहीं भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई करेंगे। कभी वो कह दे कि उसकी कार्य की क्षमता को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो ये अपना जो रूल है वो कभी फेल नहीं होगा, यानी कि सदाबहार मेथड है ये। तो कैसे करना है वो ध्यान देना बेटा। अब अपने को मालूम पड़ गया कि ये तो अपना समय है बेटा, जो उसका टाइम होगा। अब इसका 10 और 50 का अपनों ने एलसीएम लिया, ये आया बेटा अपने पास 50 यानी कि 50 आ गया। ये इसका टोटल वर्क होगा बेटा, ये क्या होगा, टोटल वर्क। ध्यान देना, बड़े आराम से बड़े अच्छे ढंग से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में मिलता ही है, चाहे वो पटवार का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, उसमें टॉपिक अपने को मिलना ही मिलना बेटा। और ज्यादातर बच्चे इसके क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, तो अपने बड़े इजी मेथड से करेंगे। ध्यान देना सभी। अपनों ने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया बेटा, 50 आया। 50 क्या होगा, उसका टोटल वर्क होगा, पूरा काम होगा। अब अपने इसकी पावर निकालेंगे बेटा, क्षमता निकालेंगे काम करने की। वो कैसे निकालेंगे, इस 10 से डिवाइड करेंगे भाई इसको, ये आया 5। इस 50 से डिवाइड करेंगे, ये आया 1 बेटा। ये इसकी काम करने की क्षमता है बेटा, पावर है उसकी, एफिशिएंट बोल देते हो आप इसे। ये उसके काम करने की क्षमता है। अब बेटा ध्यान देना, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब वो कह दे कि ए 10 दिन में काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना था, 50 था, तो उसकी पावर कितनी थी, 5 थी। इसकी पावर कितनी थी, 1 थी। अब बेटा अपना रूल क्या रहेगा, अपना रूल रहेगा टोटल वर्क टाइम इनटू क्षमता, एफिशिएंटी, टाइम इनटू क्षमता। अब बेटा ध्यान देना, यानी कि आपका रहेगा समय इनटू क्षमता, ये वर्क का रूल रहेगा। अब यहां से अपने कभी भी अपने को समय ज्ञात करना पड़े, कभी भी अपने को उसकी क्षमता फाइंड करनी पड़े, या उसका टोटल वर्क फाइंड करना पड़े, अपने करें। तो मेथड क्या रहेगा, मेथड अपना रहेगा जो भी अपने को उसने समय दिया है उनका अपने एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करके उनकी अपने क्षमता फाइंड करेंगे। यहां से अपने उनका वर्क अपने कितने दिन में कर सकता है, क्या उसका क्षमता है, क्या नहीं है, सब कुछ यहां से अपना फाइंड हो जाया करेगा। तो ये बेटा अपना मेथड रहेगा। ओके, अब इस पे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। क्या दिया है बेटा, रवि एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। एक तो है बेटा रवि, हाँ बेटा। उसके बाद क्या है, एक है श्याम, ये रहा बेटा श्याम। रवि उस काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 20 दिन में कर रहा है। श्याम उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 30 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम आपको निकालना आता है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा बेटा 60 आएगा।
एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो अब 20 का भाग देंगे 60 में 3 आ जाएगा, 30 का देंगे 60 में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इनकी क्षमता आ गई बेटा। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वो कह रहे हैं एक साथ काम कर रहे हैं और जो कार्य है, कुल कार्य कितना हुआ बेटा अपने पास 60 हो गया, कुल काम है बेटा ये। ठीक है बच्चों। अब उसने क्या कहा कि यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं बेटा, मिलके वर्क कर रहे हैं, तो एक साथ काम को वे कुल कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टाइम बताना है बेटा, किसका बताना है, दोनों का, यानी कि आपको रवि का और किसका बेटा, श्याम का। हाँ बच्चों ध्यान देना। तो यहां से टाइम निकालना हो तो अपने पास क्या आएगा, काम बटे में क्षमता आ जाएगी बेटा। तो अपने पास काम कितना है बच्चों 60 है, क्षमता किनकी बात कर रहे हैं, रवि और श्याम दोनों की। दोनों को जोड़ दो बेटा, एक की 3 थी, एक की 2 थी, कितना आ गया 5, कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। कितने दिन में दोनों मिलके काम को पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। ये बच्चों आपका मेथड है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। सबसे इजी मेथड है बेटा ये, बड़े आराम से करेंगे, सभी बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई वीक और कोई इंटेलिजेंट का मैटर नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा अपने पास, यदि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यदि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ 10 दिन में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। उसने कहा बेटा, एक तो ए दिया है, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है बच्चों, 30 दिन में कर रहा है भाई। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। जबकि ए और बी, ये रहा ए और दोनों मिलके कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं बेटा, 10 दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। इनका एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। अब 30 का भाग दिया कितना आएगा बेटा 1 आएगा, 10 का भाग दिया कितना आएगा 3 आएगा बेटा। अब यहां से एक बात और सीखना बेटा, ए और बी है ना, वो कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 3 दिन में कर रहे हैं, और अकेला ए कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में। तो यहां तो बेटा 2 जने थे, ए और बी, और यहां अकेला क्या था, ए था। ए और बी ने कितना टाइम, अपनी की क्षमता कितनी थी 3 थी सॉरी, और अकेले ए की कितनी थी 1 थी। तो बी की कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। जो बी की क्षमता है ना बेटा वो कितनी है 2 है। अब क्या कह रहे हैं, बी अकेला कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। अब बी की बात करनी है, अपने पास रूल यही था ना वर्क के लिए बेटा, वर्क कितना है अपने का 30 है बेटा। ओके हाँ भाई, अब वो क्या कह रहे हैं, अपने को क्या बताना है, टाइम तो बताना है। क्षमता कितनी है बेटा, किसकी बात करनी है, बी की। तो बी की कितनी है क्षमता 2 है बेटा, भाग दे देना 2 का। क्या टाइम आ गया बेटा 15 दिन में पूरा करेगा। बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में पूरा कर देगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बना, सी बना। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना था। इजी मेथड है बच्चों ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने कहा है ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20। अब बेटा 3 जने दे दिए, पहले अपने 2 जनों पे कर रहे थे यानी कि ए बी था, अब कितने आ गए 3 कैंडिडेट आ गए भाई। 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये है बेटा अपने पास ए। हाँ बच्चों, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। दूसरा है बेटा बी, कितने दिन में कर रहा है बेटा 15 दिन में। तीसरा है बेटा सी, कितने दिन में कर रहा है बेटा 20 दिन में। ये लो भाई, अब तीनों मिलके तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। हाँ बच्चों, तीनों का जब अपने एलसीएम निकालेंगे ये आएगा बेटा 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा।
अब बच्चों ध्यान देना, अपने पास क्या रहेगा, 12 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 15 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 20 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ये इनकी क्षमता आ गई बेटा। अब क्या कहा उसने, वो कह रहा है एक साथ मिलकर उसी काम को तीनों मिलकर काम कर रहे हैं बेटा। वर्क कितना है अपने पास, वर्क है बेटा 60, उनकी टोटल पावर आ जाएगी, टाइम ज्ञात करना है, तो वर्क कितना है 60 है बेटा, तीनों मिलके कर रहे हैं ना, ए बी और सी, इन तीनों की आएगा टाइम ए बी सी का। हाँ बेटा, इनको जोड़ देते हैं, कितना हो गया बेटा, 12 हो गया, 12 5 60, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में पूरा कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी रहा। यदि किसी बच्चे को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं बेटा, 12 आपके पास बनेगा, 12 कहोगे आप 4 तिये 12, 15 को अपने कहेंगे बेटा 5 तिये 15, 20 को 5 चौक 20। ठीक है बेटा। अब इसको कैसे करोगे, आप फर्स्ट डिजिट को कंप्लीट लिखा करो बेटा, फर्स्ट डिजिट को कंप्लीट लिख दो, 4 × 3 लिख दिया। अब इसमें 5 × 3 है तो 5 लिख लिया, 3 तो अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे क्या है, 5 × 4 है तो इसमें से 5 तो लिख लिया, 4 भी ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 तिये 12, 12 5 60। ये बेटा आपका एलसीएम निकालने का सबसे इजी मेथड है। क्या किया करोगे, इसके पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा, ये रहा 4 × 3, ये रहा 5 × 3, ये रहा 5 × 4। इसको कंप्लीट लिख दिया, यहाँ पे 5 × 3, इसमें से 3 तो अपने ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 और लिख दिया। उसके बाद इसमें क्या था, 5 × 4, 5 भी आ चुका है, 4 भी। यदि यहाँ पे 4 2 टाइम होता तो यहाँ पे 1 टाइम और नोट कर दिया था। इस तरीके से बच्चों आपका एलसीएम फाइंड करने का शॉर्ट मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। राम एक काम को 36 दिन में और राधा उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 32 दिन में करती है। यदि वह काम को 12 दिनों तक एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। उसने क्या कहा है कि राम तो 36 दिन में काम कर रहा है, राधा उसी काम को 32 दिन में करती है, उनकी क्षमता अलग अलग है। यदि वह काम 32 दिनों तक एक साथ करते हैं। अब बेटा बात करते हैं, सबसे पहले सेम मेथड रहेगा, कोई डरने की बात नहीं है बेटा। एक तो अपने पास है राम, सबसे पहले आ गया राम, और नंबर 2 पे है राधा, तो ये बेटा अपने पास रहा राम, इधर आ गई राधा। ठीक है बेटा। हाँ, राम कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 36 दिन में बेटा, और राधा कितने दिन में कर रही है, 32 दिन में कर रही है बेटा। हाँ भाई, इनका एलसीएम लेंगे, मेथड वही करे बेटा तो अच्छा रहेगा। 9 4 8 4, यानी कि यहां आएगा 9 × 4 × 8। ओके बेटा। अब जब इससे डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा, 8 आएगा बेटा। इससे डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा, 9 आएगा। ओके बच्चों। अब क्या कंडीशन है, उन्होंने क्या किया, वे काम को कितने दिन तक करते हैं, 12 दिनों तक करते हैं बेटा। 12 दिनों तक उन्होंने काम को किया है। काम अपने पास टोटल ये है बेटा। ठीक है, टोटल इसका अपने मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने पास बनेगा 36 × 8, 8 6 48 और 24 और 4 28, कितना आएगा टोटल काम, 288 है बेटा। ध्यान देना, कितने दिन काम किया है उन्होंने, 12 दिन काम किया है, तो कितना काम कर दिया, वर्क। अब क्या आएगा, टाइम इनटू उनकी एफिशिएंटी, यानी कि उनकी क्षमता। टाइम कितने दिन किया है बेटा, 12 दिन किया है। हाँ बेटा, उनकी क्षमता कितनी है बेटा, 17 है। यही रहेगा बेटा, करें मल्टीप्लाई, ये रहेगा 12 7 84, 8, 12 और 8 कितना हो गया बेटा, 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। अब शेष वर्क कितना रह गया बेटा,
शेष काम कितना रहेगा बेटा? कितना था टोटल? 288 था। कितना कर दिया? 204 कर दिया। कितना रहेगा बेटा अपने पास? 84 रहेगा बेटा। अब क्या कह रहा है वो? तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया? कितना रहा है बेटा? 84। टोटल कितना था? 288 था बेटा। भाग दे 288 से। हाँ बेटा, 4 से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है बेटा। 4 से कैंसिल किया, यही आया। अब 3 से कट रहा है क्या? 7 आया। 3 से काटा तो अपने पास कितना आया बेटा? 24 आया। कितना काम शेष रह गया? 7/24 रह गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों? ए रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपसे वो कुछ भी पूछ ले, कितना काम शेष रह गया, 10 दिन करवा लिया काम, 20 दिन कर लिया, तो आपका सदाबहार मेथड रहेगा बेटा। ये आपके मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के सॉन्ग है। एलसीएम का मेथड सदाबहार रहेगा बेटा, कहीं भी सुनो भाई। ओके, उसके बाद ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी काम का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है? बी की बात कर रहा है बेटा, वो कह रहा है 2/3 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन अपने। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन है? ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ये तो ए है बेटा, ये रहा बी। मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। 12 दिन लगाए हैं बेटा दोनों ने मिलकर। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ए अकेला, ए अकेला है बेटा, कितने दिनों में? 36 दिन में पूरा करता है। अब क्या कह रहा है? बी अकेला उसी काम का। अब बी की बात करनी है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम बेटा इसका 36 ही आएगा। ये रहेगा 3 और ये रहेगा 1। तो ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है बेटा? 3 है। ए की कितनी है? 1 है। तो बी की क्षमता बतानी पड़े यदि, तो क्या रहेगी बेटा? ये रहेगा 3 - 1। तो बी के काम करने की जो क्षमता है वो कितनी है? 2 है। अब वो क्या कह रहा है? बी अकेला उसी काम का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा? टाइम बताना है बेटा, वर्क और अपने पास क्या था? उसकी क्षमता थी। वर्क का कितना हिस्सा था भाई? 2/3 था बेटे। 2/3 बोल रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? अपने पास वर्क कितना है? वो कह रहे हैं 2/3 किसका? वर्क टोटल था कितना? 36। 36 का 2/3 बेटा। हाँ बेटा, इसकी क्षमता कितनी है? बी की 2 है। तो बी की जो क्षमता है वो 2 है बेटा। 2 से 2 कैंसल, 3 से काटा, 12 आ गया। कितने दिन में पूरा करेगा बेटा? बी अकेला 12 दिनों में पूरा करेगा। इसीलिए मिलजुल के काम करो तो अपना संगठन में ही क्या है? शक्ति है, तभी कहा जाता है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 5 था। इसी तरीके से बच्चों आपने टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना टॉपिक है वो पहुंच सके। ओके बच्चों।